चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और शानदार सवाल जो कि कक्षा 10 के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सवाल है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है खास। तो इसमें कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक ही दिशा के दो बिंदु P, Q क्रमशः ये तथा B दूरी पर हैं। उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो क्या है, एक दूसरे का पूरक है। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें कह रहा है कि कोई मीनार है जिससे आधार से एक ही दिशा में कोई दो बिंदु हैं जो कि ये तथा बी दूरी पर हैं। तब हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मीनार बनाना है। तो ये हो गया मीनार, जिसका नाम हम दे देते हैं ये और बी। ये हो गया हमारा मीनार। इसके बाद में क्या है, कोई बी पी बिंदु है। तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई पी बिंदु है यहाँ पर। उसके बाद में उसी क्रमशः उसी के आगे कोई बिंदु है क्यू। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे क्यू है। फिर इसके बाद में यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है ये वाला, इसके बाद में ये वाला, इसका जो उन्नयन कोण है ये दोनों, ये आपस में एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कहते हैं। तो हम ये यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, कोई कोण दिया नहीं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहला कोण थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि यहाँ पे दोनों कोणों का योग 190 होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, पहला थीटा मानना है और दूसरा 90 माइनस थीटा मानना है। आप कोई भी कोण, ये वाला कोण यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, ये वाला कोण यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ थीटा मान लेते हैं और यहाँ 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। ये हो गया हमारा। अभी इसके बाद में कह रहा है कि जो P है वो आधार से ये दूरी पर है, यानी यहाँ से इसके जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसका है ये, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है B, स्मॉल b। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल b। चलिए दूसरा कर देते हैं, ये हो गया हमारा b। अभी इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका हाइट ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, इसे भी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल h। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही। पृथ्वी पे अगर कोई चीज खड़ी है, जैसे दीवार है या फिर कोई घर है, तो वो 90 डिग्री ही बनाती है। मतलब ऐसा हम मान के चलते हैं वो 90 डिग्री पर ही होगी। तो यहाँ पे क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये थीटा है। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये tan हो गया। यहाँ पे हमें दिया है सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो h है, यानी कि हाइट दिया है, और यहाँ पे बेस यानी ये दिया है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय फलन हमें लगाना है जिसमें हाइट और आधार ही आता हो, हाइट और बेस ही आता हो, तो ऐसा tan है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी, ये हो गया ए बी पी में। तो हमें क्या लेना है, tan, यानी tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन में बेस। तो यहाँ पे जो इसका बेस है वो है बीपी, बीपी हो गया। तो अभी इसका मान रखना है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ए बी का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है स्मॉल h अपॉन में है यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। उसके बाद में हमें क्या करना है, पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ये बी क्यू में, ये हमने ट्रायंगल ले लिया ये बी और क्यू।
इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने थीटा, यहाँ पे थीटा दिया हुआ था इसलिए हमने tan मान लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दिया है 90 माइनस थीटा, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा, इसमें कुछ दूसरा रखना होगा ताकि ये वाला और अगला जो भी समीकरण बने वो आपस में किसी न किसी तरह से हल हो जाए। तो हमें यहाँ पे tan न लेके यहाँ पे लेना है cot 90 माइनस थीटा। तो कॉट का जो होता है उसमें tan में लंब और आधार होता है, लेकिन कॉट में होता है उसका ठीक उल्टा, आधार अपॉन में लंब होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, यानी यहाँ पे है BQ, यहाँ पे BQ हो जाएगा और लंब में इसके है AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। अभी आपको मैं बता दूं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे BQ का जो मान है, B से Q का मान है वो है B, यहाँ पे हो गया B, और AB का मान है H, तो यहाँ पे हो जाएगा H। इक्वेशन नंबर ये हो गया सेकेंड। इसके बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि tan थीटा इक्वल टू H अपान ये है, और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू B अपान H है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, tan थीटा की जगह पे ये वाला मान या फिर इसकी जगह पे ये वाला मान किसी को भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मतलब समीकरण 1 का मान 2 में रखिए या 2 का मान 1 में रखिए, दोनों एक ही जैसा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 का मान हम क्या करते हैं, 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे है समीकरण H अपान ये इज इक्वल टू B अपान H। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा H, और H का मल्टीप्लाई होगा H स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अलग है यहाँ पर, और ये हो जाएगा ये इंटू B। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, H ये जो स्क्वायर है यहाँ से हटेगा, उधर जाएगा उधर साइड में, तो ये हो जाएगा रूट, यानी ये और B। यही हो गया हमारा मीनार की ऊंचाई। तो दोस्तों ये बन जाती है एक आइडेंटिटी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि कोई त्रिभुज है और यदि कोई मीनार है जिसके आधार से दो बिंदु कुछ दूरी पर हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई है C और यहाँ पे क्या है D, जिसकी यहाँ से दूरी है 5 और यहाँ से इसकी दूरी है 6, यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी 6। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका हाइट निकालना है, हाइट निकालने के लिए आएगा तो आप इसे ये मान सकते हैं और इसे B मान सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं H इज इक्वल टू अंडर रूट ये इंटू B। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 30, ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो ये समझ लीजिए कि एक आइडेंटिटी है इस तरह के सवालों का। यहाँ पे हमेशा ही आपको ये और B नहीं मिलेगा, कभी नंबर भी दे सकता है, तो इसमें आप डायरेक्टली इस सूत्र का प्रयोग करके उसका आंसर निकाल सकते हैं।